नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज की इस क्लास में हम जीएसटी को समझेंगे। जीएसटी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछली बार भी आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था और इस बार भी 110% तय है कि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। जीएसटी क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आग्रह आप सभी लोगों से करना चाहता हूं। आप लोग वीडियो पर कमेंट जरूर किया करिए, हमारी कमियों और अच्छाइयों दोनों को बताइए, कमियों को बेझिझक होकर बताइए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर कर सकें। बीकेजीएस ग्लोब आप लोगों का प्लेटफॉर्म है और आप लोगों के लिए है और ये एक दो दिन के लिए नहीं है, ये अनवरत रूप से चलने वाला है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करिए ही, साथ में कमेंट जरूर कीजिए। क्लास को हम शुरू करते हैं। जीएसटी से तात्पर्य है भैया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, ये आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित है। एक देश एक टैक्स की अवधारणा पर आधारित है। विश्व का पहला देश जहां जीएसटी लागू हुआ वो कौन सा है? फ्रांस है। और यहां जीएसटी 1954 में ही लागू हो गया था। 1954 में ही फ्रांस में जीएसटी लागू हो गया था। भारत में जो जीएसटी लागू है इसके लिए जो मॉडल लिया गया है, भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो लिया गया है, भारत का जीएसटी मॉडल लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आप कंफ्यूज होकर फ्रांस मत लगा दीजिएगा। फ्रांस विश्व में पहला देश है जिसने अपने यहां जीएसटी लागू की थी, लेकिन भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव देने के लिए जो समिति थी, यहां से पूछता है आपसे प्रश्न, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीएसटी लागू करने के लिए जो समिति बनाई गई थी वो समिति थी विजय केलकर समिति। कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति थी। इसी समिति की अनुशंसा पर वर्तमान में भारत में जो जीएसटी मॉडल लागू है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया 2014 में। सबसे पहले आप लोग दो चीजें क्लियर कर लीजिए, एक होता है विधेयक और एक होता है अधिनियम। विधेयक क्या होता है? इसे इंग्लिश में बिल कहते हैं और इसे इंग्लिश में एक्ट कहते हैं। दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। विधेयक होता है जब कोई रूपरेखा, किसी भी कार्य को करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है तो उसे विधेयक कहा जाता है। और जब वो रूपरेखा स्वीकार कर ली जाती है, जब वो रूपरेखा स्वीकार कर ली जाती है और कानूनी रूप से उसे कानूनी अमली जामा पहना दिया जाता है, तब वह अधिनियम बन जाता है। तब वह क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है भैया। तो यहां पे देखिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक, ये जो था बिल था। क्या था? बिल था, विधेयक था। इसको प्रस्तुत किया गया 2014 में। और इसको प्रस्तुत किया था, इसको किसने प्रस्तुत किया था? तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रस्तुत किया था। उस समय जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी थे, उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था। और बाद में जब यह कानून बन गया, अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, तो फिर ये 101वें, याद रखिएगा, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2016 में जो बना, इसी के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। बात समझ में आई? इस समय जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? प्रणब मुखर्जी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखिए।
भारत में जीएसटी लागू है 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपसे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य, भारत के राज्यों में ऐसा पहला कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी बिल पारित किया था? तो वो कौन सा था? असम था। असम ने सबसे पहले भारत में जीएसटी बिल पारित किया था। ठीक है। लेकिन जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य था वो तेलंगाना था। कौन था? तेलंगाना राज्य ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी, लेकिन बिल जो सबसे पहले पारित किया था वो किसने किया था? असम ने किया था। ठीक है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इन सभी फैक्ट को समझ लीजिए। 101वें संशोधन से संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। किस 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। पहला जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 246 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 246 ए। और इसमें क्या व्याख्या है? यह अनुच्छेद संसद को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। क्या करता है ये? 246 ए संसद को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है। अगला आर्टिकल 269 ए, ये जीएसटी से जो आय होती है, जीएसटी से जो आय होती है उस आय के विभाजन की व्याख्या करता है कि किस तरीके से इसका विभाजन किया जाएगा। और जीएसटी से जो आय होती है उसका विभाजन केंद्र और राज्य में 50-50 यानी 50-50% किया जाता है। ठीक है। अगला आर्टिकल और महत्वपूर्ण आर्टिकल 279 ए, 279 ए, यह जीएसटी परिषद के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? कि एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। और जो जीएसटी परिषद होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पदेन रूप से जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जो वित्त मंत्री होगा वो स्वतः जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा। वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय वित्त मंत्री कौन थे? उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। तो जीएसटी परिषद के जो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे वो यही हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। और जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल 33 सदस्य होते हैं। और इनके सदस्यों में राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, और केंद्र द्वारा नामित कुछ सदस्य होते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां है? दिल्ली में है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, जीएसटी के प्रकार। जीएसटी 4 प्रकार की होती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है जो अंतरराज्यीय व्यापार पर लगती है। और सीजीएसटी जो होती है यह केंद्रीय जीएसटी होती है, इसको केंद्र सरकार लगाती है। और एसजीएसटी ये स्टेट जीएसटी होती है, इसको राज्य सरकारें लगाती हैं। और यूजीएसटी जो होती है यह केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाई जाती है। तो ये 4 प्रकार की जीएसटी होती है। जीएसटी की दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है।
जब कोई फर्म जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसे जो जीएसटी नंबर दिया जाता है, उस जीएसटी नंबर में 15 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। जीएसटी से बाहर जो प्रमुख वस्तुएं हैं, यहां से भी आपसे प्रश्न बनाता है। तो पेट्रोलियम जीएसटी से बाहर है, शराब जीएसटी से बाहर है और प्राकृतिक गैस जीएसटी से बाहर है। ठीक है, तो ये आप लोगों की जीएसटी की एक महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।